बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को फैमिली कुकिंग एचपीएस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए आपके लिए। आज हम चना बिरयानी बना रहे हैं। चना बिरयानी बनाने के लिए 3 अदद हमने दरमियाने साइज़ की प्याज लिए हैं, उनको बारीक काट लिया हमने। 1 कप हमने अच्छी क्वालिटी के चने ले लिए हैं, इनको हमने पहले पानी से धो लिया था, फिर हमने इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। वो पानी वेस्ट करने के बाद हमने इसे नमक मिले पानी में इसको बॉईल कर लिया। 1 कप हमने दही लिए, कुछ साबुत गरम मसाले लिए, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिए, 2 तेज़पात लिए, 5 लौंग लिए, 4 छोटी सब्ज़ इलायची लिए, 2 अदद हमने बादाम के फूल लिए, 3 बड़ी इलायची लिए हमने, 15 अदद हमने काली मिर्च लिए साबुत, 2 अदद हमने दालचीनी के पीसेस लिए, 6 अदद हमने खुश्क आलू बुखारे लिए, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिए, 2 कप हमने ऑयल लिए। चना बिरयानी में डालने के लिए हमने कुछ मसाले लिए, 1 टेबल स्पून नमक लिए, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिए, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया लिए, हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च पाउडर लिए और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी लिए। चना बिरयानी के मसाले में शामिल करने के लिए 3 अदद टमाटर लिए और 3 हरी मिर्चें लिए, आधी कटी धनिया और आधी कटी हमने पुदीना ले लिए। बिरयानी में लेयर देने के लिए 2 अदद टमाटर लिए, 2 से 3 अदद हमने लीमू लिए और 4 सब्ज़ मिर्चें लिए। चना बिरयानी बनाने के लिए हमने आधा किलो सेला चावल लिए। सेला चावल की बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, इसलिए हमने सेला चावल लिए हैं। आप सेला चावल के अलावा कोई भी और बासमती या कोई भी और आप चावल ले सकते हैं। सेला चावल को हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम आपको इसके आगे का प्रोसेस बताते हैं। चावल बॉईल करने के लिए हमने एक बर्तन में पानी रख लिया है। अब हम पानी में 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे, 2 तेज़पात डालेंगे, 3 हरी मिर्चें डालेंगे जिनको हमने दरमियान से कट कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा हम इसमें चावल शामिल करेंगे। पानी बॉयल हो चुके हैं, अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल बॉयल हो चुके हैं, हमने बहुत ही एहतियात के साथ उनको स्ट्रेन कर लिया है। चना बिरयानी बनाने के लिए हमने एक पतीला लिया है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल गर्म हो चुके हैं, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याजों को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। हमने एक डिश के ऊपर टॉवल पेपर रख लिया है, अब हम प्याज़ों को निकाल लेंगे। तमाम प्याज़ों को हमने ऑयल से निकाल लिया है। प्याज़ों को फोक की मदद से हमने इनको सेपरेट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल में 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट के लिए हम लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें साबुत मसाले शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश्क आलू बुखारा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर हम लहसुन की बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे, क्योंकि अगर इस स्टेज पर हमने लहसुन की अच्छे से बुनाई ना की तो इसका टेस्ट लास्ट टाइम तक आता रहेगा। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे जो हमने पहले से कट कर ली थी। मिर्चों को हम इस तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि टमाटर हमने पहले ऐड किए और मसाले उसके बाद ऐड किए हैं। इसका सिर्फ ये मकसद था कि टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और जो हमारे तमाम मसाले हैं वो उस पानी में अच्छे से पक जाएंगे। जिन लोगों के लिए बिरयानी बनाना ज़रा मुश्किल होता है, आज हम आपको जिस मेथड से बता रहे हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आपके लिए भी बिरयानी बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। एक कप हमने जो दही ली थी, हम उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून हम कुटा हुआ इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने बहुत ही स्लो कर दिया है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप कुकिंग में या सालन किसी भी स्टेज पर अगर दही ऐड कर रहे हो तो आप उस टाइम फ्लेम को स्लो कर दिया करें, तो फिर आपकी दही बिल्कुल भी नहीं फटेगी। गोल्डन ब्राउन प्याज जो हमने सेपरेट रख दिए थे, अब उनमें से हाफ प्याज हम इसमें शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मसाले में छोले शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोले डालने के बाद हम बहुत ही हल्के हाथ से चम्मच को हिलाएंगे ताकि हमारे छोले टूटे ना। इस स्टेज पर आप नमक और मिर्च को चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ कम लगे तो आप अपने मुताबिक टेस्ट के हिसाब से इसमें एडिशन कर सकते हैं। हमें नमक कुछ कम लगा है तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। चना बिरयानी का मसाला बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्ची शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फ्लेम को बहुत स्लो कर देंगे और अब हम चावलों की तह लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को स्टेन करने के बाद उसको हमने ट्रे में फैला लिया था। अब हम चावलों को अच्छे से फैला लेंगे। अब हम हरा धनिया शामिल करेंगे। पुदीना शामिल करेंगे। टमाटर के स्लाइसेस शामिल करेंगे। अब हम लीमू की स्लाइसेस शामिल करेंगे।
अब हम चावलों की दूसरी तह लगाएंगे। दूसरी तह के चावलों को भी हम इस तरह से फैला लेंगे। हमने दो फूड कलर लिए हैं, रेड और येलो, दोनों को हमने अलग-अलग मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम येलो कलर ऐड करेंगे। अब हम रेड कलर ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई और कलर भी ऐड कर सकते हैं। फूड कलर शामिल करने के बाद अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। पतीले के ढक्कन को हमने कपड़े में कवर कर लिए। अब हम इसे ऊपर रख लेंगे। ये हम इसलिए करेंगे ताकि इसके अंदर जो स्टीम है वो वेस्ट ना हो। अब हम इसके ऊपर लंगड़ी रख लेंगे। आप इसकी जगह कोई भारी चीज़ भी रख सकते हैं। 5 से 7 मिनट के लिए हम स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखेंगे, फिर 10 मिनट के लिए हम फ्लेम को बहुत ही स्लो कर देंगे और चावलों को दम देंगे। दम हमने खोली है। अब हम इसमें फ्रेश धनिया डालेंगे। धनिया के बाद चंद पत्ते पुदीने के शामिल करेंगे। अब हम बहुत ही एहतियात के साथ चना बिरयानी को मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह चना बिरयानी बहुत ही मज़े की, बहुत ज़बरदस्त बनी है। बहुत ही खिले खिले चावल है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी। एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है। आप इसको इस तरह से एहतियात से मिक्स कीजिएगा ताकि इस स्टेज पर चावल ना टूटें। आप देख सकते हैं कि जो कलर हमने अंदर डाले थे फूड कलर, उनको भी हम बहुत ही एहतियात के साथ मिक्स कर रहे हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही लजीज और मज़ेदार चटपटी सी हमारी चना बिरयानी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें और खुशियाँ तकसीम करते रहें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग एक्सप्रेस की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।